और ब्रेक के बाद इंडिया रिपोर्टर में आगे बढ़ते हुए बात कोरोना की। रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना, क्योंकि 24 घंटे में 1,69,000 के करीब नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना की रफ्तार को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, जिससे देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की आहट भी जगह जगह से सुनाई दे रही है। देश के सबसे ज्यादा संक्रमित 8 राज्यों में तो ये भी माना जा रहा है कि जल्द ही लॉकडाउन का यहाँ पर ऐलान किया जा सकता है। इस वक्त 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, दिल्ली, यूपी, बिहार, उड़ीसा, ये राज्य कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा केसेस इन्हीं राज्यों से सामने आ रहे हैं और जो सबसे बुरा हाल है महाराष्ट्र, जो कि बाहरी देशों को भी पीछे छोड़ चुका है। महाराष्ट्र जहां सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। अगर 24 घंटे में 63,000 को क्रॉस कर जाए आंकड़ा, तो समझिए कि महाराष्ट्र में स्थिति बेकाबू कोरोना ने की हुई है। इन 8 राज्यों की तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इन 8 राज्यों में जगह जगह पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। कोरोना केसेस को देखते हुए जगह जगह नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था है, वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसे हम मिनी लॉकडाउन कह रहे हैं। और आने वाले वक्त में कहा यह जा रहा है कि लापरवाही हम पर भारी पड़ सकती है, लॉकडाउन भी लग सकता है। ये जो 6 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी लापरवाही का नतीजा है कि आज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं कोरोना के केसेस। कुंभ में लापरवाही हुई, जिसके बाद बम्पर उछाल कोरोना के केसेस में देखने को मिला है। बिल्कुल, वहीं बाजारों में भी भारी तादाद में लोगों की भीड़ भाड़ भी देखी जा रही है। रैलियों में भर भर के जन सैलाब आ रहा है। शादियों पार्टियों में भी भीड़ देखी जा रही है। कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, कहीं भी मास्क नहीं पहना जा रहा है। और देखिए, बिना मास्क के भी लोग घूम रहे हैं, और जिसके चलते लगातार हमारा जो ये नतीजा है हम सबके सामने है। बार बार प्रधानमंत्री ने भी अपील की है, इंडिया न्यूज भी आपसे यही अपील कर रहा है कि जब तक जरूरी ना हो अपने घरों से ना निकले, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप जरूर करें। अब आगे बढ़ते हुए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा दें, समझा दें कोरोना को लेकर देश में किस तरीके से ये कहर बढ़ा हुआ है और कैसे क्या कुछ गाइडलाइंस फिलहाल जारी की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा कर्मचारी जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सभी जज अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगे और ये सब कुछ हो रहा है ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। बिल्कुल, वहीं सुप्रीम कोर्ट को सैनिटाइज भी किया गया है। हरिद्वार के महाकुंभ में कोरोना के विस्फोट का सबसे ज्यादा डर बना हुआ है, और साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उधर जूना अखाड़े के संत भी संक्रमित हुए हैं। देश में रिकॉर्ड तोड़ 1,69,000 के करीब नए केसेस सामने आए हैं। अकेले महाराष्ट्र में ये रिकॉर्ड 63,000 से ज्यादा का है, जो कि पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ रहा है। और दिल्ली में स्थिति 10,000 से ज्यादा केसेस सिर्फ 24 घंटे में। अब कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में जैसी सख्ती है और जैसे उद्धव ठाकरे ने संकेत दिए, लॉकडाउन जरूरत है इस वक्त की, इसीलिए महाराष्ट्र के बाद अब हो सकता है बाकी राज्यों में भी इसी तरीके से सख्ती बढ़ाई जाए। और सवाल यही कि कहीं हम लॉकडाउन की तरफ तो आगे नहीं बढ़ रहे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, देश को कोरोना की तीसरी वैक्सीन मिल गई है। भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन को हालांकि मंजूरी अभी आपात काल के दौरान ही दी गई है। इसकी आपात मंजूरी एक्सपर्ट की ओर से दी गई है। अभी भी इसके आधिकारिक अप्रूवल का इंतजार है। कहा यह जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, जून तक स्पुतनिक वी की डोज हमें मिल सकती है। और ये राहत की खबर कही जा रही है कोरोना काल में। कोरोना काल जो वैक्सीन काल हुआ, लेकिन वैक्सीन जो 2 वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कई जगह से खबरें ऐसी आई कि वैक्सीन की आपूर्ति में कमी है, वैक्सीन की कमी हो गई है, वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। इसी बीच राहत की खबर, भारत में रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी मिली है। जून तक इसकी डोज मिल भी जाएगी। इसके अलावा जायडस कैडिला की वैक्सीन अगस्त तक मिलेगी और नोवा वैक्सीन की जो डोज है वो सितंबर तक मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, चलिए अब आपको ये भी समझा देते हैं कि कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा असरदार है। फाइजर बायोएनटेक ने इसे बनाई है। माना जा रहा है कि ये 95% तक असर करती है, जबकि मॉडर्ना वैक्सीन 94% तक असरदार मानी जा रही है। स्पुतनिक वी, जिसकी मंजूरी मिलने की खबर हमने आपको दी, ये 92% तक प्रभावशाली है। ऐसे में समझिए कि अगर हिंदुस्तान में स्पुतनिक वी आएगी तो कितना ज्यादा बूस्टअप लोग हो जाएंगे और कैसे ये वैक्सीन कारगर साबित होगी। वहीं नोवावैक्स की बात करें तो माना जा रहा है कि ये 89% तक प्रभावी है।
भारत बायोटेक की बात करें तो माना जा रहा है कि 81% तक ये प्रभावी है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो 67% तक प्रभावी मानी जा रही है। ये सभी वो वैक्सीन है जिनको लेकर अभी चर्चा चल रही है, लेकिन स्वदेशी वैक्सीन जो पहले से हिंदुस्तान में है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो कि अभी दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत लोगों को दी जा रही है। पहला डोज, दूसरा डोज, और लगातार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं दवाई के साथ साथ कड़ाई भी जरूरी है। अगर आप 45+ हैं तो जाकर वैक्सीन लगवाइए। बिल्कुल, वहीं 4 राज्यों में रिकॉर्ड केसों में इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा जो हालात है वो महाराष्ट्र में खराब है। नए मामलों की बात करें तो 63,294 नए मामले सामने आए और यहां पर मौतों का आंकड़ा 349 तक पहुंच गया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि महाराष्ट्र का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। इसके अलावा आगे बढ़ जाइए, उत्तर प्रदेश से भी केसेस सामने आए हैं और ये रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 15,353 केस यहां सिर्फ 24 घंटे में सामने आए, जबकि 67 लोगों ने दम तोड़ दिया। 4 राज्य हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ केसेस ज्यादा हैं, लेकिन धीरे धीरे बाकी राज्यों तक भी इसी तरीके से आंकड़े बढ़ने की खबर। दिल्ली 10,774 सिर्फ 24 घंटे में, जबकि 48 लोगों की मौत हुई। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी नए मामलों की जो संख्या है वो 5,939 पिछले 24 घंटे में पहुंच गई है। मौतों का आंकड़ा यहां पर 24 पहुंच गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि यहां पर ज्यादातर जो नए वेरिएंट के केसेस हैं वो सामने आए हैं। और ऐसे में अब सवाल यही है कि नए वेरिएंट को आखिर रोका कैसे जाए। क्योंकि सभी राज्यों के आंकड़े आपके सामने लाना ये मुमकिन है नहीं, लेकिन पंजाब और गुजरात को लेकर भी चिंता बढ़ी हुई है। और इसीलिए प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि राज्य सरकारें खुद तय करें क्या नियम हो सकते हैं, क्या नए दिशा निर्देश हो सकते हैं जिनको लेकर कोरोना की इस चेन को तोड़ा जा सके। कोरोना का संक्रमण पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है और डेथ रेट भी यहां पर बढ़ गया है। और इसी के चलते जब लोगों ने जाना कि सख्ती बढ़ गई है, नाइट कर्फ्यू हो गया है, वीकेंड लॉकडाउन हो गया है, तो लोगों को डर है कि कहीं संपूर्ण लॉकडाउन ना हो जाए। और उन प्रवासी मजदूरों की याद दिला दी इस बार की सख्ती ने, जो अपने काम, अपने रोजगार के लिए अपना प्रदेश छोड़कर आए थे, अपने गांव छोड़कर आए थे और फिर से पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। ये 4 शहरों की तस्वीरें, ये 4 वो बड़े शहर जहां लोग कामकाज के लिए आते हैं। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि अब उन्हें काम मिलना बंद हो गया है और इसीलिए जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, चूंकि उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। ऐसे में ये तस्वीर एक बार फिर से 2020 की ही यादों को ताजा कर रही हैं। मुंबई, सूरत, पुणे और दिल्ली, इन 4 बड़े शहरों में पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर लोगों का हुजूम लॉकडाउन के डर से एक बार फिर से उमड़ रहा है। लोगों से बात करने पर उनका कहना है कि सरकार का हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं है। से मुंबई की इस आर्थिक राजधानी से दोबारा अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। मेरे पीछे का आपको मंजर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से भगदड़ मची हुई है। देखेंगे कि आप यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं, दौड़ते भागते सामान लेते, गोद में एक छोटा सा बच्चा आप देख पाएंगे। कितने महीने का बच्चा है? कितने महीने का बच्चा है? 2 महीने का। गाँव लेके जा रही है। कहाँ आता है गाँव? गाँव कहाँ है? यूपी। टिकट नहीं लाए हैं? अरे टिकट है, अंदर है, जाने नहीं दे रहे। जाने नहीं दे रहे हैं। देख पाएंगे कि 2 बच्चे लेकर एक महिला अकेले आगे बढ़ते हुए। इनको भी मास्क पहनाइए, बच्चे को भी, उनको भी खतरा है कि ये जो लोग यहाँ पर आपको लंबी लाइनों में दिख रहे हैं, ये जितने भी लोग हैं इनके पास टिकट्स नहीं है। ये बिना टिकट्स के यहाँ पर ट्रेन में सफर करने के लिए पहुंचे हैं, जिनकी यहाँ पर फिलहाल एक लंबी लाइन लगाई गई है। इन लोगों की जब लाइन इसलिए लगाई गई है कि जो ट्रेन की संख्या बढ़ गई है, उस बढ़ती हुई संख्या के बाद अब इन लोगों को टिकट दी जाएगी और अब ये लोग आगे दोबारा अपने होम टाउन की ओर जा पाएंगे। हालांकि जब यहाँ हम मौजूद हैं तो कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ जाना है आपको? हम लोग को जाना है बिहार। बिहार जाना है? मुजफ्फरपुर। कितने लोग हैं? हम लोग 5 जना है। टिकट नहीं लाए थे? टिकट नहीं हम लोग को। तो अब कैसे जाएंगे? हम लोग जाएंगे, वो फाइन भर के जाएंगे। फाइन भर के जाएंगे? जी। क्यों, मतलब मुंबई से क्यों अब जाना चाहते हैं? यहाँ कोरोना काल है ना, इसके जो है काम बंद है। वैक्सीन ली है? वैक्सीन नहीं है हमारे पास। नहीं ली है। फिलहाल आप देख पाएंगे कि जब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोरोना से बढ़ने के लिए जब लोग गांव की ओर अपने भाग रहे हैं या गांव की ओर पलायन कर रहे हैं, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं केसेस बढ़ पाएगा। यही एक आंकड़ा बता सकते हैं आपको। आखिर प्रशासन इन पर कब ध्यान देता है और कब पलायन रुकता है या पलायन करने वालों की स्थिति में किसी तरीके की सहूलियत आती है। कैमरा पर्सन रमेश महिदा के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई।
वहीं मुंबई में कोरोना की रफ्तार तेज होने के बावजूद लोगों की लापरवाही अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। लोग गाइडलाइंस के बावजूद अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और कोरोना के नियमों की खुलेआम धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना का लगातार कहर जारी है और कह सकते हैं बेकाबू हो चुका है। जो दूसरी लहर आई है उससे हर जगहों पर जिसको कोरोना नहीं हो रहा था वो भी कह सकते हैं इस चपेट में आना शुरुआत हो चुकी है। इसका स्प्रेड जो अगर हम उसकी बात कर लें बहुत अधिक दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक दिन में पिछले अगर 24 घंटे की बात कर लें 1-2 हजार नहीं 63,000 के आसपास कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं अगर अकेले मुंबई की बात कर लें, मुंबई में 10,000 के आसपास कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसमें करीबन 80 लोगों की मौत हुई है। पूरे महाराष्ट्र में 349 लोगों की मौत हुई है। इसे समझ सकते हैं कि जो पिछले साल का रिकॉर्ड है, यानी 2020 में जो पहला कोरोना आया था जिसको लग रहा था कि बहुत त्राही होगी, उससे अधिक यह इसका दिखाई पड़ रहा है और इसके वजह से तमाम लोग चपेट में आते जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई के अंधेरी स्टेशन की। अंधेरी स्टेशन एक बिजी स्टेशन कहा जाता है मुंबई का लोकल, और यहाँ पर भारी संख्या में हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इसे मेट्रो ट्रेन भी चला करती है, लोकल ट्रेन भी चला करती है। और सबसे अहम बात यह है कि आप पिछले सोमवार से देखा होगा आपने कि जो सरकार ने कई सारे प्रतिबंध लगाए थे कि भीड़ कम होगी, लेकिन जहाँ मैं देख पा रहा हूँ, ट्रेनों से मैं खुद सफर करता हूँ तो हम जाता हूँ, कहीं पर भी भीड़ कम होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। ट्रेनों की बात करें भर भर कर आ रही है, वहीं अगर बाहर की बात करें बाहर भी लोग भारी संख्या में आ रहे हैं। इससे कहीं न कहीं संकट और गहराता जा रहा है और यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये लगातार अब मन बनाया चुका है कि अब जल्द ही जल्द लॉकडाउन लगा दिया जाए। लॉकडाउन की अनाउंसमेंट आज हो या 1-2 दिन बाद हो, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जिस तरीके से लोग रूल तोड़ रहे हैं, लगातार संकट बढ़ रहा है, उससे जल्द ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है। कैमरा राजू के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। मुंबई से अभिषेक की रिपोर्ट आपने देखी। कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारों के जरिए खड़े किए जा रहे सवालों को लेकर हमारे संवाददाता राकेश सिंह ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बात की है, सुनिए। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी साहब, जिस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर लगातार वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर वार कर रही हैं और चुनाव आयोग पर सीधा हमला कर रही हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका है वो सही नहीं है। देखिए, उनकी हालत पे तो हम यही कह सकते हैं, जब सुबह है इतनी दुख वाली तो रात का आलम क्या होगा। जब उन्हें डिफीट की एहसास उनको इतना परेशान कर रहा है, तो डिफीट होने के बाद उस किस डिप्रेशन में जाएंगी, इसका तो एहसास उनको भी है और पश्चिम बंगाल के सभी लोगों को है। एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो पहले दिन से कभी चुनाव आयोग पे हमला, कभी सुरक्षा बलों पे हमला, बीजेपी पे हमला करो, वो तो आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर हमला। आप चाहते नहीं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, आप चाहते हैं कि अराजक तत्व, गुंडे और जो खून खराबा कर रहे हैं वो करते रहें और खुलेआम उनको छूट मिलती रहे, वो हो नहीं सकता। अच्छा, उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि जिस तरह से जो प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री वो पश्चिम बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए तो हमने इधर मुंबई में कोरोना के हालात और लॉकडाउन के फैसले में देरी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक, सुनिए। में लगातार कोरोना का संकट गहराता जा रहा है, लेकिन मुंबई उसमें से काफी अधिक संख्या है। हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप साहब मौजूद हैं। क्यों आखिरकार इस मामले पर कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि सरकार में ये भी शामिल है, सर किस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लगाने में कहीं देरी हो रही है, उसकी वजह से और तकलीफें बढ़ती जा रही है? ऐसा है कि लॉकडाउन का जो डिसीजन होगा वो सबको कॉन्फिडेंस में लेके होगा, देश के प्रधानमंत्री का जैसे नहीं होगा। ये आते हैं 8 बजे और बोलते 12 बजे से सब बंद, और क्या हालत हुई इस देश में आपने देखा। तो ऑलरेडी राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, पालक मंत्री असलम शेख, हमारे सारे तीनों पार्टी के मुखिया जो है उन्होंने कहा है कि हम लोगों को बताएंगे, और मुख्यमंत्री जी ने और तीनों पार्टी ने, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, इन्होंने कहा है कि हो सकता है कि हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, और इसलिए भी क्योंकि ये चेन जो है उसको रोकना पड़ेगा, तब जाके ये जो नंबर बढ़ते जा रहा है वो नीचे आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये वक्त का तकाजा है, वक्त की जरूरत है, और उसके अनुसार
महाआघाड़ी सरकार काम कर रही है। लेकिन लग रहा है कि इसमें जो लगातार देरी, क्योंकि मीटिंग पे मीटिंग तो हो रही है, क्योंकि लगातार देखिए भीड़ लगातार हो रही है। आप लोगों ने मार्केट बंद कर दी है, दुकानें बंद कर दी, लेकिन भीड़ नहीं रुक रही है सर। यही तो तकलीफ है। लोगों को सारी चीजें जैसे मैजिक होते, जादू होते, वैसे नहीं होगा। पूरे विश्व में, यूरोप में तो बहुत सारे देश अभी भी लॉकडाउन है। पोलैंड जैसा देश मई 3 तक लॉकडाउन है, पिछले 1.5 महीने से। तो लंदन शहर हो, फ्रांस हो, ब्राजील हो, ये कोई हिंदुस्तान की बीमारी नहीं है, ये पूरा वैश्विक पेंडेमिक है। और ये इसकी एक चेन जो है उसको तोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए आवश्यक है लॉकडाउन। वो लॉकडाउन होना चाहिए। से बात करने के लिए भाई जगताप साहब, देखिए लगातार हर जगह ये घूम रहे हैं लोग, मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को समझा भी जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में कहीं न कहीं लॉकडाउन लगाने में कहीं दिक्कत हो रही है, देरी हो रही है, उसमें एक लगातार यह कहा जा रहा है कि राजनीति भी हो रही है, तीनों पार्टियां आपस में रजामंद नहीं है। लेकिन यह साफ है कि संख्या लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है। कैमरा राजू के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। देश के अलग अलग हिस्से से रिपोर्ट आपको इसलिए दिखाई ताकि आप जान पाए कोरोना खतरनाक स्थिति में है। अपना ख्याल रखिएगा।